हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी में जो आपका चैप्टर है प्रगीत और समाज। तो प्रगीत और समाज से टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में डाला है, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि प्रगीत और समाज चैप्टर से सिर्फ 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, लेकिन हम आपको टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको बता दें कि बिहार बोर्ड में किसके हाथ में कौन सा सेट आ जाएगा ये किसी को भी पता नहीं रहता। तो आप अगर इस टॉप 10 ऑब्जेक्टिव की तैयारी करके जाएंगे तो फिर आपको कोई भी सेट आपके हाथ में आएगा तो आप उस क्वेश्चन का जो है आंसर आराम से कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी में ओ सदा नीरा, ऑप्शन नंबर सी में प्रगीत और समाज और ऑप्शन नंबर डी में त्रिच। ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो था कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रगीत और समाज। ठीक है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन नंबर सी प्रगीत और समाज एकदम राइट आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को जो है देखते हैं। ठीक है तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर बी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और ऑप्शन नंबर सी शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह आपका नामवर सिंह। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। ठीक है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर नामवर सिंह होगा। वहाँ आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह पे एकदम टिक मार के चला आना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भी आपके साथ 365 दिन मेहनत करते हैं सिर्फ एक चीज़ की लोभ से। हमें आपसे पेमेंट वेमेंट की कोई भी मतलब ज़रूरत नहीं है और कभी मांगेंगे भी नहीं। बस आप हमें 10 सेकंड निकाल कर अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के रचयिता कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी में मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन नंबर सी में जो है सुमित्रानंद पंत और ऑप्शन नंबर डी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तुलसीदास के रचयिता कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी की, ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश और ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए और जाने समय भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मुक्त बोध, ऑप्शन नंबर बी त्रिलोचन और ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन और ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है वो है निराला। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नागा अर्जुन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नागा अर्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है।
नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में गंभीर, ऑप्शन नंबर बी मनमौजी, ऑप्शन नंबर सी निष्कवय फक्कड़ और ऑप्शन नंबर डी कपटी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी निष्कवय फक्कड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी निष्कवय फक्कड़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? ठीक है, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार जो है क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में समाज से अलग व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी में समाज के साथ व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी में समाज के विरुद्ध व्यक्ति और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी में मुक्तबोध, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ सिंह और ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि सहर्ष स्वीकारा है कि कविता के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन के जो आपके राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मुक्तबोध। ठीक है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता मुक्तबोध है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में गीत काव्य, ऑप्शन नंबर बी में आत्मपरक काव्य, ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि प्रगीत कैसा काव्य है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य। ठीक है, प्रगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, भैया आ जाओ जल्दी। हमारा अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो था कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो नामवर सिंह के गुरु थे, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी चैप्टर बाय चैप्टर टॉप 10 वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। जैसे ही एग्ज़ाम एकदम करीब आएगा सब पूरा का पूरा व्यवस्था हो जाएगा, आप लोगों को गैसिंग क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा और गैसिंग क्वेश्चन को पीडीएफ बना के आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम पूरा लगा के मेहनत करिए। जो 10th क्लास में नहीं कर पाए वो 12th क्लास में करके एकदम गाँव वाले को दिखा देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए फिर से दोबारा बाय। और हमारे जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, काहे कि आप लोग का मेहनत का फल बिहार बोर्ड देगा और हमारे मेहनत का फल आप लोगों के हाथ में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।